त्राटक, एक साधना जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मन की उन परतों को खोल देती है जहां सामान्य चेतना पहुंच ही नहीं पाती। सवाल यह नहीं कि त्राटक क्या है, सवाल यह है कि इसे सही तरीके से किया जाए तो यह भीतर किस दरवाजे को खोलता है। क्यों सिर्फ दृष्टि को स्थिर करने भर से मन की गति बदल जाती है? क्यों कई आर्षि इसे सिद्ध का प्रथम द्वार कहते थे? और क्यों गलत तरीके से किया गया त्राटक मन, प्राण और चेतना को असंतुलित कर सकता है? हर सभ्यता ने किसी न किसी रूप में स्थिर दृष्टि की इस शक्ति को छुआ, पर सबसे गहरा रूप भारत की योग परंपरा में मिलता है। कहते हैं कि इसी साधना की तीव्रता से माता गांधारी ने दुर्योधन को लगभग अभेद्य बना दिया था। क्या यह मात्र कथा है या त्राटक में सचमुच कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे समझने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता? आज हम उसी रहस्य की ओर चलेंगे। क्या वास्तव में दृष्टि को स्थिर करने से चेतना रूपांतरित होती है? कैसे त्राटक मन की धुंध हटाता है, भीतर की ऊर्जा को निर्देशित करता है, और क्यों कुछ साधक इसके गहरे स्तरों को खतरनाक मानते हैं? यह शुरुआत नहीं, एक प्रवेश द्वार है, और इस द्वार को खोलने के लिए सबसे पहले समझना होगा त्राटक को सही तरीके से कैसे किया जाए, और क्यों इसकी हर परत मन की एक नई दुनिया दिखाती है। क्योंकि त्राटक की शक्ति बाहरी रोशनी में नहीं, उस अंधेरे में छिपी होती है जहां मन पहली बार खुद से टकराता है। और इसी अंधेरे में घटी थी वह घटना जिसे समझे बिना त्राटक की जड़ तक पहुंचना असंभव है। त्राटक को समझने से पहले मुझे आपको एक कहानी सुनानी होगी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं है, यह चेतना की सीमा पर खेली गई एक सच्ची घटना है। वाराणसी के एक पुराने आश्रम में एक साधु रहते थे, नाम वेदव्यास। वेदव्यास कोई चमत्कारी, अलौकिक, उड़ने वाले योगी नहीं थे, वह साधारण थे। बस एक आदत थी, हर रात वे एक छोटे से मिट्टी के दीपक को जलाते और उसके सामने घंटों बैठ जाते। लोग कहते थे बाबा जी किसी को घूरते हैं या शायद कोई उन पर घूरता है। किसी ने कहा शायद बाबा को कुछ दिखता है, पर कोई यह नहीं कह पाया कि क्या होता था। कहा जाता है कि एक रात अपनी पूरी गहराई पर थी। ऐसी रातें जब आकाश धरती को सुनता है और धरती अपने रहस्य खोलने लगती है। आश्रम का एक लड़का, युवा, चंचल पर भीतर कहीं गहरा, धीरे से दीवार के छेद तक गया। उसके मन में प्रश्न थे और उन प्रश्नों ने उसे आगे बढ़ाया। उसने झांक कर देखा। वेदव्यास दीपक को नहीं देख रहे थे, वे उस जगह देखते थे जहां प्रकाश खत्म होता है और अंधेरा शुरू होता है। वह सीमा रेखा जो सामान्य लोगों के लिए सिर्फ खाली जगह है, उनकी दृष्टि में किसी अदृश्य दरवाजे की तरह जीवन थी। लड़का कुछ पल वहीं अटक गया। उसे लगा कि वह अंधकार स्थिर नहीं है, वह हल्का सा धड़क रहा है, जैसे किसी प्राचीन सत्य की सांस हो जो सिर्फ स्थिर नजर को दिखाई देती है। उसका दिल कांपा। उसने खुद को दीवार से अलग किया और भागता हुआ बाबा तक पहुंचा। बाबा, आप क्या देखते हैं, वहां कुछ है क्या? वेदव्यास ने अपनी आंखें धीरे से उस पर टिकाईं। उनकी आंखें शांत थीं, इतनी शांत कि उनमें देखने वाला खुद की उथल पुथल सुन सकता था। उन्होंने कहा, जब नजर स्थिर हो जाती है तब दुनिया स्थिर नहीं रहती। लड़का चुप रहा, लेकिन भीतर कहीं एक नया बीज गिर चुका था और बीज को अर्थ समझने की कोई जल्दी नहीं होती। समय बीता, उसकी दृष्टि बदलने लगी। वह चीजें देखने लगा जो शब्दों में नहीं आती पर अनुभव में उतर जाती है। बाद में उस लड़के का नाम इतिहास के पन्नों पर उभरा, संजय। वही संजय जिसने महाभारत का युद्ध बिना मैदान में गए देखा था। कहा जाता है वह दृष्टि किसी वरदान की नहीं, बल्कि उसी रात्रि गहन त्राटक की पहली चिंगारी थी जिसकी अनुभूति उसे वेदव्यास की नजरों से मिली थी। अब आइए वही सीखते हैं जो बाबा ने संजय को दिया था। त्राटक की 3 परतें। पहली परत है बहिरंग त्राटक, साधना की शुरुआती नींव। ये वही चरण है जहां से संजय ने दीपक से शुरुआत की थी और आप भी यहीं से शुरू करेंगे। क्या करना है? आपके सामने 2 विकल्प होते हैं। एक, काला बिंदु सफेद दीवार पर मार्कर से 1 से 2 सेंटीमीटर का एक काला डॉट बनाइए और इसे बिना पलक झपकाए देखते रहिए। दूसरा, दीपक की लौ, छोटा सा मिट्टी का दीपक आंखों के लेवल पर रखिए और देखें कि लौ स्थिर हो और हवा न लग रही हो। क्या महसूस होगा? पहले कुछ समय आंखों में हल्की जलन, पानी आना और पलक झपकाने का मन आना बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ दिनों बाद दृष्टि अपने आप स्थिर होने लगेगी और मन शांत होने लगेगा। यह वही है जिसे नींव कहते हैं। अगर नींव मजबूत है
तो आगे के दोनों स्टेप आसान हो जाते हैं। दूसरी परत है अंतरंग त्राटक, मन के भीतर दृश्य बनने की शुरुआत। जब बहिरंग त्राटक सही तरीके से होता है तब एक नई घटना शुरू होती है। आप आंखें बंद करते हैं और वही बिंदु या वही लौ अंदर दिखाई देने लगती है। इसे अंतरंग त्राटक जागना कहते हैं, क्योंकि देखने की क्रिया अब आंखों से हटकर मन पर आ जाती है। आप बाहरी बिंदु को इतना स्थिर देखते हैं कि मन उसकी छाप अपने अंदर बना लेता है, जैसे आंखों के पीछे एक छोटा स्क्रीन। इसे करने का तरीका सरल है। पहले कुछ समय बाहरी बिंदु को देखिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए और जो भी छवि आए, जैसी भी आए, बस देखते रहिए। छवि बदलती रहे तो भी घबराने की जरूरत नहीं होती। थोड़े समय का अभ्यास पर्याप्त है। संकेत यह है कि अगर बिंदु अंदर स्थिर दिखाई देने लगे तो साधना मन के स्तर में प्रवेश कर चुकी है। यही वह चरण है जहां संजय की धारणा बदलनी शुरू हुई थी और उसका मन अब बाहरी दुनिया की जगह अंदर की दुनिया देखने लगा था। तीसरी परत है शून्य त्राटक, साधना की सबसे गहरी और सबसे प्रभावशाली अवस्था। यह वही साधना है जो वेद व्यास ने संजय को कराई थी और यही सबसे कम लोगों को आती है। इसमें किसी बिंदु या दीपक को नहीं देखना होता, बल्कि खाली दीवार, खाली जगह या बिल्कुल अंधेरा देखना होता है। जब मन को पकड़ने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो वह घबराता है और कुछ देर बाद खुद छवि बनाने लगता है। कोई आकृति, कोई प्रकाश या कोई आकार जो आपने नहीं बनाया, वह स्वयं बनता है। यही वह पल है जब मन अपनी गहराई खोलना शुरू करता है और अंदर छुपी परतें सक्रिय होने लगती हैं। इस अवस्था में एकाग्रता तेज होती है, अवचेतन स्पष्ट दिखता है और इंट्यूशन बढ़ जाती है। परसेप्शन बदलने लगता है और मन अपनी वास्तविक शक्ति दिखाता है। यह साधना उसी तरह शक्तिशाली है जैसे खतरनाक, क्योंकि यदि भावनात्मक रूप से अस्थिर है तो मन अपनी दबी हुई चीजें सतह पर ला सकता है। इसलिए इसे धीरे और समझदारी से करना आवश्यक है। संजय को जो दृष्टि मिली थी वह इसी स्तर की देन थी, जो आगे चलकर दिव्य दृष्टि में बदल गई। अब सवाल आता है कि इतना सब करने से आखिर मिलता क्या है? इसे फायदों के रूप में नहीं, अनुभवों के रूप में समझना चाहिए। त्राटक मन की धुंध हटाता है और सोच को हल्का करता है। जैसे सुबह पहाड़ों में धूप से धुंध हट जाती है, याददाश्त तेज होती है और दिमाग शब्दों और चित्रों दोनों को पकड़ने लगता है। कुछ समय के अभ्यास के बाद नींद गहरी होने लगती है, क्योंकि मन का शोर कम हो जाता है और जब मन शांत हो, नींद सच्ची होती है। आंखों की रोशनी प्राकृतिक रूप से सुधरती है, क्योंकि दृष्टि पर नियंत्रण आता है। भीतर गहरी शांति उतरती है और दुनिया एक तरफ, आप दूसरी तरफ महसूस होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि मन पहली बार आपके नियंत्रण में आता है। साधारण व्यक्ति का मन अनगिनत विचारों में बहता है, पर त्राटक उस धारा को धीमा करता है, फिर केंद्रित करता है और अंत में आपको चाबी देता है कि अब मन को तुम संभालो। और जब मन नियंत्रण में आता है तो दुनिया की कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती। त्राटक आपको दुनिया नहीं दिखाता, यह आपको आप दिखाता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या यह सब सिर्फ भारत की बातें हैं या दुनिया की और सभ्यताओं ने भी स्थिर दृष्टि की शक्ति को समझा है? क्या तिब्बत, मिस्र, हिमालय और प्राचीन संस्कृतियों ने भी इसे अपने तरीके से खोजा था? क्या हर सभ्यता ने अपने तरीके से स्थिर दृष्टि की इस शक्ति को समझने की कोशिश की? और अगर हां, तो क्या यह संयोग है या कोई ऐसा रहस्य जिसे धरती के हर कोने ने अलग अलग ढंग से छिपा कर रखा? इन्हीं सवालों ने एक नई खोज की ओर धकेला कि भारत के बाहर भी क्या कोई ऐसा अभ्यास था जो त्राटक जैसा हो, और जो मिला वह उम्मीद से ज्यादा चौंकाने वाला था। मिस्र, तिब्बत, भारत, हिमालय और आधुनिक विज्ञान सबने कहीं ना कहीं एक ही शक्ति के संकेत छोड़े हैं। यह रहस्य सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की छुपी हुई भाषा है। प्राचीन मिस्र में पिरामिडों के भीतर आई ऑफ होरस का चिन्ह मिलता है और वहां के भिक्षु अनब्लिंकिंग आई रिचुअल करते थे, जहां वे घंटों एक ही चिन्ह को बिना पलक झपकाए देखते थे। उनका मानना था कि जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आत्मा भीतर की आवाज सुनती है। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं ने इस रिचुअल की तुलना त्राटक से की और तरीका लगभग समान पाया। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई भूला हुआ वैश्विक रहस्य? तिब्बती भिक्षु जित्रो विजन स्टिलनेस नाम का अभ्यास करते थे, जहां वे मंत्र चिन्ह या दीपक पर दृष्टि रोकते थे।
उनके ग्रंथ कहते हैं कि जो दृष्टि को रोक लेता है वह विचारों को भी रोक लेता है, और इसी से क्लियर सीइंग स्टेट शुरू होती है, जिसे त्राटक की भाषा में अंतरंग त्राटक कहा जाता है। जब मन शांत होता है तो वह सिर्फ दुनिया नहीं देखता, वह स्वयं को देखने लगता है। भारत में त्राटक को साधना नहीं बल्कि एक संपूर्ण विज्ञान माना गया। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया त्राटक नेत्र दोष मिटाता है और मन को एकाग्र करता है, जबकि घेरण संहिता इसे सिद्धि का द्वार बताती है। सिद्धि का अर्थ यहां किसी चमत्कार से नहीं बल्कि मन की वह अवस्था है जहां उसकी क्षमता साधारण से अधिक सक्रिय हो जाती है। इसी कारण प्राचीन आर्षि, शास्त्रकार और योद्धा त्राटक को अपनी दिनचर्या में रखते थे। अनेक महापुरुषों जैसे भीष्म, द्रोण, वेदव्यास और अष्टावक्र की असामान्य एकाग्रता और स्मृति के पीछे दृष्टि साधनाओं का योगदान माना जाता है। हिमालय की गहराई में रहने वाले अघोरी और दत्त संप्रदाय के साधु अग्नि त्राटक करते थे। बाबा नागीराम का वर्णन मिलता है जो 0 डिग्री में बैठकर लौ पर त्राटक करते थे, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उनके आसपास का समय धीमा पड़ गया हो। यह अतिशयोक्ति लग सकती है, पर वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि डीप गेज मेडिटेशन में समय की अनुभूति बदल जाती है। सवाल उठता है, क्या होगा जब मन समय को महसूस करना ही छोड़ दे? आधुनिक विज्ञान के स्टीयरिंग इफेक्ट में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ मिनट बिना पलक झपकाए किसी बिंदु को देखने से मानसिक शोर कम होता है, अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, विजुअल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है और थीटा वेव्स गहरे ध्यान जैसी अवस्था देती हैं। यदि लौ पर देखा जाए तो मन की अंदरूनी आंख सक्रिय होने लगती है। यह प्रश्न उठता है कि क्या यह वही तीसरी आंख की शुरुआत है जिसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है? इतनी सभ्यताएं, इतने महाद्वीप, इतने मार्ग, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक, दृष्टि को स्थिर करके मन के हंगामे को शांत करना। चाहे मिस्र के भिक्षु हों, तिब्बत के लामाएं, भारत के अर्षि, हिमालय के साधु या आधुनिक वैज्ञानिक, हर कोई कहता है कि जिस दिन दृष्टि स्थिर हो गई उसी दिन तुम खुद को देख पाओगे। संसार को जीतना आसान है, पर अपनी ही आंखों के पीछे छिपे संसार को जीतना सबसे कठिन साधना है। जीवन में हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, पर अपनी दृष्टि, ध्यान शक्ति और ऊर्जा को नियंत्रित किए बिना कोई विजय अर्थ नहीं रखती। आंखें जब रास्ता बदलती हैं तो भाग्य भी दिशा बदल देता है। अब सवाल है कि आप उन पुरानी सभ्यताओं की तरह केवल सुनने वाले बनेंगे या अनुभव करने वाले। ज्ञान पढ़ा जा सकता है, पर परिवर्तन सिर्फ अभ्यास से आता है। आज अभी एक निर्णय लो, अपनी दृष्टि को कुछ मिनट के लिए स्थिर करके देखो। आपको पता चलेगा कि यह अभ्यास सिर्फ त्राटक नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। यदि आपने सच में इसकी गहराई को समझ लिया है तो अगला कदम स्पष्ट है। आज रात कुछ मिनट किसी एक बिंदु पर बिना पलक झपकाए बैठे और शुरुआत करें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं त्राटक की स्टेप बाय स्टेप 30 दिन की गाइड या इसके एडवांस्ड रूप वीडियो में समझाऊं, तो नीचे कमेंट में लिखें आई एम रेडी, क्योंकि यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है।